जो टारगेटिंग की बात की अभी प्रोफेसर अमिताभ कुंडू ने, अगर हम लाभार्थियों को टारगेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, ये समस्या अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो ये खुलेआम रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं जी, सबको 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जिसे जरूरत है उसे दे दो, जिसे 5 किलो अनाज की जरूरत है उसे दे दो, जिसे फ्री के सिलेंडर की जरूरत है उसे दे दो। टारगेटिंग कोई नहीं करेगा, ना बीजेपी सत्ता पक्ष कर रही है और ना विपक्ष कर रहा है। तो समस्या तो आने वाले दिनों में और विकराल होगी और कंपेटिटिव पॉलिटिक्स और बढ़ेगी। संदीप जी, सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं, इसका पीआईएल मेरा सुप्रीम कोर्ट में है और मेरा सिर्फ ये कहना है दो बातों को लेके देश के मुख्य न्यायाधीश को और प्रधानमंत्री जी को। आप सबसे पहले तो ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं फ्रीबीज क्या है, जबकि ये बहुत क्लियर है। जब आप टारगेटेड की बात करते हैं, नीडी की बात करते हैं, नीडी को नीड बेस्ड अगर सपोर्ट मिलता है तो वो वेलफेयर है। उसके अलावा आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो उसको आप फ्रीबीज डिक्लेयर करिए, पहली बात। दूसरा मुद्दा बहुत सिंपल है कि जब भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में लॉलीपॉप बांटने की बात करते हैं, उसी पैराग्राफ में आपको यह भी लिखना चाहिए कि आपका क्या प्लान है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप कैसे करेंगे। टैक्स बढ़ाएंगे, किसी और स्कीम को काटेंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे, देश को बेचेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इसमें एक इंटरवेंशन विजय भाई, इसमें देखिए एक थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो भी विपक्ष में हो, वो राज्यों में, उसमें बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, और केंद्र में जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष जहां भी है उसे एक इनहेरेंट एडवांटेज, एक फायदा नहीं मिलेगा। उसके पास पूरा खाका है, लेखा जोखा है खजाने का, दूसरा कैसे बताएगा? वो बेहतर बता पाएंगे। ऐसा है संदीप जी, यही गलतफहमी हम लोगों की है। हाँ, हिंदुस्तान में सारा अकाउंटिंग स्टेटस क्या है? पहली बात, आपको हर राज्य का हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है जो ग्राउंड रियलिटी बताता है। आपके पास सीएजी का ऑडिटेड बैलेंस शीट हर स्टेट का आता है, वो आपको बताता है कितना पैसा कहां सही गया, गलत गया, क्या हुआ। आपके बजट में डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटेबिलिटी, डिमांड कितनी है, रेवेन्यू कितना है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, एक्चुअल क्या है, एक एक डेटा आपके पास है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जब लोग विपक्षी दल ये बोलते हैं कि डेटा नहीं है। अरे आरटीआई से भी आप मांग सकते हो। नहीं, वो रियल टाइम नहीं होता ना, वो थोड़ा लैग के साथ डेटा आता है। रियल टाइम आप कोई रोज जाके ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, आप एक प्लानिंग कर रहे हो। जब आप बजट बना रहे हो, जब आप इलेक्शन मैनिफेस्टो बना रहे हो, तो आप उस दिन के लिए नहीं बना रहे हो। आपके पास पिछले 20 साल का आंकड़ा है, आपको ट्रेंड पता है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आते ही अचानक आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 5 गुना हो जाएगी। अगर 20 साल में 4-4% ग्रो हुई है, हो सकता है आपके आने से 5-6-7% ग्रो हो जाएगी। आप वो फैक्टर इन कर लीजिए। आप 25 नहीं कर सकते ओवरनाइट। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है, सिर्फ नीयत नहीं है। नीयत रही नहीं बात रही बात कि चाहे वो, मैं इसलिए इलेक्शन मैनिफेस्टो का कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब ना सत्ता है ना विपक्ष है। जो भी सत्ता लेना चाहता है, प्रॉपर ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट में जनता के सामने रखे कि आपकी नीयत क्या है और आप में काबिलियत है गवर्नेंस की या नहीं। सिर्फ मूर्ख बना के वोट ले रहे हो, दोनों चीजें जनता के सामने आ जाएंगी। तो ऐसे में शरद, क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पोस्चरिंग, जो नैरेटिव बन रहा है दोनों तरफ से,